आप सबका स्वागत है पैरानॉर्मल डायरीज के चैनल में। मैं आयुष और मैं आपको आ गया हूँ एक हॉरर स्टोरी सुनाने जो कि मेरे संग घटी हुई है। मैं क्लास 9th में था और मेरे संग ऐसा हुआ कि मुझे जल्दी ट्यूशन जाना था। मैं ट्यूशन जब जा रहा था तो ट्यूशन के लिए दो रास्ते थे, एक था मेन रोड और एक था शॉर्टकट। तो मैं शॉर्टकट रास्ते से जा रहा था। जब मैं शॉर्टकट रास्ते से जा रहा था तो मैंने वहाँ देखा कि वहाँ पे एक महिला प्रसाद लेके और उसने वो दिया और प्रसाद उसने उस रास्ते में रख दिया और मेरे को भी वहीं शॉर्टकट रास्ते से जाना था तो मैं भी उस रास्ते से गया। जब मैं वहाँ से जा रहा था तो उस महिला ने वो प्रसाद रखने के बाद वह सीधा चलेगी और मेरे को जल्दबाजी थी क्योंकि मैं भागते हुए जा रहा था, मैं लेट हो रहा था। तो मैंने क्या करा, मैंने उस प्रसाद में पाँव मार के और मैं सीधा ट्यूशन चला गया। जब मैं ट्यूशन गया तो मेरे को पता नहीं क्यों मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा था और मुझे बहुत बुरा सा लग रहा था ट्यूशन में। मतलब सब सर पढ़ा रहे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उस टाइम मेरे को ऐसा लग रहा था कि शायद मैं जल्दबाजी में ट्यूशन जा रहा हूँ तो क्या पता मेरे को उस वजह से मैं नर्वस सा हो रहा था बहुत। और वहाँ पे सर पढ़ा रहे, मेरे को कुछ था नहीं और मेरा टेस्ट भी था ट्यूशन में, तो मैं टेस्ट भी मेरा मन नहीं लग रहा था टेस्ट देने का। तो कोई बात नहीं, मैंने सब चीज़ें उतना ध्यान नहीं दी और मैं अपना वहाँ से ट्यूशन व्यूशन पढ़ के मैं चला गया। फिर अब ऐसा होने लगा कि एक दो दिन मैं स्कूल जा रहा था, मेरा स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा था और मेरे साथ ना बहुत बुरे इंसिडेंट्स हो रहे थे। कभी मैं क्लास में बैठ रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मेरा नाम पुकार रहा है, या कभी ऐसा हो रहा है कि मैं कॉरिडोर में पानी भरने जा रहा हूँ या वहाँ पे हमारे टैंक लगा था, वहाँ पानी भरने जा रहा हूँ तो कोई मेरे पीछे खड़ा हुआ है। मेरे संग ऐसे ऐसी चीज़ें होने लग गई। और ऐसा हुआ कि मैं रात को जब सो रहा था तो सोते हुए मेरे को बहुत बुरे सपने आते थे कि कोई एक एंटिटी है जो मतलब मेरे सपने में आ रही है, अलग अलग रूप बना के। कोई कभी वो कुत्ते का रूप बना ले रही, कभी वो घोड़े का रूप बना ले रही और मेरे पास आ रही है और एकदम से वो राक्षस बन के और मेरे को बार बार आके कह रही कि मैं तेरे को जान से मार दूंगा। अब मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आ रही थी ये मेरे संग हो क्या रहा है। अब एक दिन तो मेरे साथ ऐसा इंसिडेंस हुआ कि वो चीज़ बताते हुए मुझे आज डर लग रहा है और मैं इसी चीज़ को आप तक यही बात मैं पहुँचाना चाहता हूँ। और वो इंसिडेंस ऐसा था कि रात को ऐसा हो रहा था, 9 बज रहे थे और 9 बजे मेरे घर पे कोई नहीं सोता। मेरे को जहाँ तक पता है मेरे घर वाले उस टाइम सब हम हंसी मजाक बैठ रहे होते हैं, एक फैमिली टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं और हम सब लोग 12 बजे के करीब सोते हैं। उस दिन क्या हुआ, मेरे घर वाले सब लोग जल्दी सो गए और मेरा वॉशरूम ना मेरे कमरे से थोड़ा सा बाहर था। तो अब क्या हुआ कि मैंने दरवाज़ा खोला और मैं वॉशरूम करने चला गया। अब जैसे ही मैंने वॉशरूम का गेट लगाया ना तो गेट के बाहर से एक बहुत बुरी आवाज़ आ रही थी। नहीं वो हंसने की आवाज़ आ रही, नहीं वो रोने की आवाज़ आ रही। तो वो आवाज़ सुन के मुझे पहले लगा कि यार ये चीज़ क्या है। फिर मैं बहुत डर गया था वो चीज़ देख के। फिर मैंने हिम्मत करके वो दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा खोलने के बाद मैंने अपना हाथ धोने के लिए वो नलका खोला और मैं जैसे ही हाथ धो रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे पीछे खड़ा है और उसने मेरी कॉलर पकड़ी। और जैसे उसने मेरी कॉलर पकड़ी, मैं वो चीज़ देख के मैंने नलका भी बंद नहीं करा और मैं भागते हुए सीधा घर चला गया। जैसे ही मैं कमरे में गया मैंने नहीं नलका बंद करा, ना ही मैंने टॉयलेट का दरवाज़ा बंद करा, मेरा कमरे का गेट भी खुला हुआ था और मैं सीधा जाके ऐसे ही बिस्तर में लेट गया। और मेन बात ये थी कि मेरे इतनी सारी चीज़ें हुई है कि घर में कोई उठ ही नहीं पा रहा, मैं आवाज़ भी लगा रहा हूँ घर वालों को, कोई नहीं उठ पा रहा। अब ऐसा हुआ कि मैं जैसे ही बिस्तर में मैंने अपना सर रखा तो मैंने देखा कि वही एंटिटी जो मुझे सपने में दिख रही थी 2-3 दिन से, अब वही एंटिटी क्या कहते हैं दरवाजे में खड़ी हुई है और उसके पूरे सिंग दिख रहे हैं और उसकी इतनी सी आँखें और उसके मुंह पे कोई उसका मुंह नहीं है, कोई उसका नहीं उसका नाक दिख रही, ना ही उसका कोई चेहरा दिख रहा, कुछ नहीं है। ये चीज़ देख के मैं बहुत घबरा गया और मैं उस दिन सो गया। और अगले दिन मैंने देखा कि दिन के 12:30 बज रहे और मेरे घर वाले मेरे को उठा रहे और मैं उठ ही नहीं पा रहा और मेरा पूरा बॉडी बुखार से लथपथ है, पसीने से पूरा लथपथ है मेरा पूरा शरीर और मैं इतना हाई फीवर में हूँ। मेरी मम्मी बोल रही कि क्या हो गया तुझे, क्या हो गया, और मैं उठ नहीं पा रहा। तो यही चीज़ देख के मेरे घर वाले भी परेशान हो गए। तो उन्होंने किसी पंडित को, मतलब हमारे वहाँ पे किसी पंडित को जानते थे, तो उन्होंने उसको बुलाया उस पंडित को। फिर उस पंडित ने मेरी चीज़ें देखी तो उस पंडित ने कहा कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा शैतान लगा हुआ है और वो जिन है जो उसको परेशान कर रहा है, तो आप अपने लड़के का मेरे से इलाज करा लो, मैं उसको उस जिन को बांध दूंगा, नहीं तो अगर ऐसे ही रहेगा तो ये लड़का कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा और इस लड़के को जान से मारना चाहता है। तो ये चीज़ देख के मैं बहुत परेशान था, मेरे घर वाले परेशान थे, तो उन्होंने उस पंडित जी को बुला के मेरा इलाज कराया। पर मेन बात ये हुई कि मैं जब भी उस पंडित जी के पास मेरे को ले जाते थे या कुछ भी चीज़ होती थी ना तो मैं घर से जा नहीं पाता था। मेरे ऐसा होता था कि मैं उस पंडित जी से मिलने से पहले ही मैं सुसाइड अटैम्प्ट कर लूँ। मैं कहीं पे भी उनसे मिलना चाह रहा था तो मैं उनसे मिल नहीं पाता था। मैं हमेशा कभी अपना आप को दरवाज़ा बंद करके लॉक कर लेता था या मैं अपना ऐसा करता था कि मैं छत से कूद जाऊँ। ऐसा करके मेरे घर वाले बहुत परेशान हो गए। फिर क्या हुआ, वो आए पंडित जी, वो आए तो उन्होंने देखा तो वो एंटिटी इतनी ख़तरनाक थी कि वो चीज़ वो भी नहीं सॉल्यूशन कर पाए। फिर उसके बाद ऐसा हुआ
मेरे घर वाले ने कहा कि भाई इसको उत्तराखंड ले जा रहा है, अब हमारे जो इष्ट देवी देवता, कुल देवी देवता, वही इसका देख रेख करेंगे, और जो हमारे घर पे जो हमारे इष्ट देवी देवता की जो पूजा पाठ करते हैं, अब वही इसका इलाज कर सकते हैं। जो हमारे पूर्वज टाइम से चली आ रही है प्रथा, वही देख सकते हैं इसको। तो मेरे घर वाले उत्तराखंड ले गए। अब ऐसा हुआ, जब मैं उत्तराखंड जा रहा था, जिस गाड़ी में जा रहा था, तो मैं सोच रहा था कि मैं इस गाड़ी से, चलती गाड़ी से मैं कूद जाऊं और मैं अपनी जान दे दूं, पर कैसे कैसे करके मेरे घर वाले लेके गए। फिर मैं वहाँ गया, पहाड़ गया, वहाँ पे मेरा उतारा हुआ, इतनी सारी चीज़ें हुई। फिर उतारा होने के बाद जब मेरी चीज़ें निकली, उस चीज़ को बांधा गया, तब जाके उस एंटिटी को दारू चढ़ाई गई, और बहुत सारी चीज़ें होती है जो उस एंटिटी को चढ़ाई गई। मुझे उस टाइम होश भी नहीं था, वो चीज़ें चढ़ाई, और फिर तब जाके वो एंटिटी गई। और मैं आप लोगों को ये कहानी इसलिए बता रहा हूँ, ये चीज़ें आपके संग भी हो सकती है। तो मैं आप सब लोगों को ये अपने स्टोरी के ज़रिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप भी कभी भी किसी भी जगह जाए, चाहे आप घर से बाहर निकले, चाहे आप किसी भी जगह जाए, तो नीचे देख के चले, और किसी भी चीज़ में पाव ना मारे। वो चीज़ें आपको मार सकती है, या वो चीज़ें आपके लिए जानलेवा हो सकती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और मैं आयुष, अब मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट हॉरर स्टोरी में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अपनी सेहत का ध्यान रखें। ओके, बाय।